आप सभी का स्वागत है आज की नई और प्रेरणादायक कहानी में। इस कहानी को अधूरी मत छोड़ना, वरना बहुत ही अच्छी कहानी मिस कर दोगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। बहुत ही पहले समय की बात है कि एक गांव में एक धर्मवीर नाम का राजपूत रहता था। वह बहुत ही बहादुर और महान योद्धा था। एक समय ऐसा आया कि उसके गांव के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई। एक बहुत बड़ा राक्षस था जो कि उस गांव के लोगों को बेरहमी से मारता था और घरों को जला देता था। इसी तरह से वह शैतान राक्षस हर साल के बाद फिर दोबारा आता और बार बार गांव को जलाकर चला जाता। उसी गांव का एक राजपूत योद्धा था जिसका नाम धर्मवीर था। वो एक महान योद्धा था। वह घोड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में बहुत ही निपुण था। उसने अपने मन में इस बार पक्का ही इरादा किया कि जब इस बार वो राक्षस गांव के ऊपर हमला करेगा तो वह उसको कड़ी टक्कर देगा और उसको मारकर गांव को हमेशा के लिए आज़ाद करवा देगा। धर्मवीर दिन रात एक करके तलवारबाजी, तीर अंदाजी और घोड़सवारी का अभ्यास करने लगा और उस राक्षस से लड़ने के लिए ज़बरदस्त तैयारी करने लगा। और जब वह राक्षस गांव पर हमला करने के लिए आया तो धर्मवीर ने बड़े ही साहस, बड़ी ही वीरता से उस राक्षस का मुकाबला किया। उस राक्षस के पास दूसरे राक्षसों की सेना भी थी। जब उसने हमला किया तो धर्मवीर ने अपने तीरों से उन पर बरखा कर दी। उसकी बहुत सी सेना मारी गई और कुछ भाग गई। उस राक्षस को भी बहुत सारे घाव धर्मवीर के बाणों ने दिए, लेकिन उस राक्षस के पास कई जादुई शक्तियाँ भी थीं और उसने धर्मवीर के ऊपर अपनी एक जादू शक्ति से ज़बरदस्त प्रहार किया। उस शक्ति के प्रभाव से धर्मवीर धरती पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर घाव ही घाव हो चुके थे। वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। वह जख्मों की ताब ना झेलते हुए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। उस राक्षस ने पूरे गांव को जला दिया और कई गांव वालों को मार डाला और वापस चला गया। धर्मवीर का एक बहुत ही शूरवीर बेटा था जिसका नाम राजवीर था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर, तेज दिमाग, एक महान योद्धा था। पूरे गांव को उससे बहुत उम्मीदें थी कि एक ना एक दिन ये इस गांव को उस राक्षस से आज़ादी ज़रूर दिलाएगा। राजवीर को ये विश्वास था कि वह जो चाहे वो बन सकता है। उसकी आंखों में हमेशा ही जोश और आत्मविश्वास दिखाई देता था। ये आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इस आत्मविश्वास के पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी। राजवीर कई घंटों तक तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। अपने घर वापस जाकर अपनी तलवार की धार को तेज करने में लग जाता था और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करने लगता। अब यही उसके जीवन का नियम बन चुका था। ऐसे ही एक रात वो दिया जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था। तभी अचानक ही उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। ये आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। राजवीर जैसे ही ये आवाज़ सुनता है और वह तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि एक सुनहरी रंग की बहुत ही सुंदर सी एक परी है जो कि हवा में उड़ रही थी। वह उड़ते उड़ते ही बोली कि मैं सब कुछ दिखाने वाली परी हूँ। राजवीर को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वो डरा नहीं है।
और तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। परी कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें दुनिया के अजब नज़ारे दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। परी की ये बात सुनकर राजवीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने थोड़ा उत्साहित होकर परी से कहा कि अगर तुम सब कुछ दिखा सकती हो तो ठीक है, तो मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जिसमें हीरे मोती लाल और पन्ने जड़े हों। ये सुनकर परी हवा में अपनी तारे वाली छड़ी को घुमाती है। राजवीर के सामने बहुत ही कीमती और हीरे लालों से बनी हुई तलवार आ जाती है। वह थोड़ी देर तक रहती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर राजवीर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही काम की परी है। फिर राजवीर उस परी से कहता है कि तुम एक काम करो, आप मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सुंदर घोड़ा दिखाओ। ये सुनकर परी हवा में फिर से अपनी तारे वाली छड़ी को घुमाती है और राजवीर के सामने एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर और ताकतवर घोड़ा आ जाता है। राजवीर उस घोड़े की फुर्ती, ताकत और सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक ना एक दिन मेरे पास भी इस तरह का घोड़ा होगा। अब राजवीर परी से कहने लगा कि बस अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देख लीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर राजवीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह सुनहरी परी राजवीर से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना है तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे कुछ देखने को तो इस गांव से बाहर वाले बगीचे में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ दुनिया की वह सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ जो भी तुम देखना चाहोगे। अब जैसे जैसे कुछ हफ्ते गुजरे और बीच बीच में उस राजवीर को उन सभी चीज़ों की याद आती है जो कि उसने देखी थी। इसलिए कई बार वह अपने गांव के पास वाले बगीचे में जाता है और उस परी को देखता है और वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन राजवीर बहुत ही थका हुआ था, तो वो सोचता है कि चलो आज उस परी के पास जाता हूँ। परी के पास जाकर राजवीर अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताना शुरू कर देता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है और अलग अलग समय के योद्धाओं को देखता है। उसके कुछ दोस्त जो कि आज उसके पास नहीं थे उनको देखता है और अलग अलग चीज़ों को इस तरह देखते हुए कई महीने गुजर जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद राजवीर में एक बदलाव आने लगता है। जहाँ पहले वह कई घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था, अब रोज़ाना 2 घंटे पहले ही घर को वापस आने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने उस सुनहरी परी को अपने घर में ही बुला लिया, जिसके बाद वह आराम से जब चाहे चीज़ों को देख सकता था। धीरे धीरे राजवीर इतना आराम पसंद हो गया कि 4 घंटे पहले ही घर आने लगा, फिर 5 घंटे। इस तरह धीरे धीरे वह घर आने का समय बढ़ाता ही गया और उस परी के दिखाए हुए रंग तमाशों में मगन रहने लगा। इस सब कामों में उसे बड़ा ही आनंद आने लगा। उसे इतना मज़ा आने लगा कि अब उसने अपनी तलवारबाजी की अभ्यास का समय एकदम ना के बराबर कर दिया। धीरे धीरे पूरी तरह से ये छोड़ दिया और जब कई साल बीत गए तो उसकी तलवार ऐसे ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं से जलन महसूस होने लगी
क्योंकि वो उनको देखता और फिर अपने आप को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। एक समय के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो कभी भी एक महान योद्धा नहीं बन सकता है। अब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए जिन योद्धाओं को वह अपना हीरो मानता था उनसे ईर्ष्या करने लगा और उन्हें गाली देने लगा, उनकी कमियां निकालने लगा। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था। उसे अपनी तलवार का वजन भी भारी लगने लगा। उसकी फुर्ती और तलवारबाजी का कौशल भी ख़त्म होने लगा। अब राजवीर ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। ऐसे ही 10 साल से भी ऊपर का समय हो चुका था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे तो वही परी प्रकट हुई और वह अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। राजवीर ने उसे देखा और चौंक गया। 10 सालों में आज तक उस परी ने अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं की थी, लेकिन आज वो हंस रही थी और आज 10 साल के बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह राजवीर एकदम हक्का बक्का ही रह गया। उस परी ने कहा कि अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया है। डरे सहमे राजवीर ने पूछा कि ये तुम क्या कह रही हो। ये सुनकर सुनहरी परी ने कहा कि अब मैं वो रहस्य आपको बता रही हूँ जिसे पिछले 10 सालों में मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। असल में मैं उस शैतान राक्षस की गुलाम हूँ। आज रात को वो राक्षस इस गांव पर हमला करेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता धर्मवीर से टक्कर के बाद उसने 10 साल तक तुम्हारे डर से इस गांव पर हमला नहीं किया है, क्योंकि उसे डर था कि तुम उस बहादुर बाप के बेटे हो। उस राक्षस को बताया गया था कि तुम उसे हराने के लिए पैदा हुए हो। तुम इस दुनिया में सबसे महान योद्धाओं में से एक हो और तुम दुनिया की सब बुराइयों को ख़त्म करने वाले योद्धा थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितने भी अच्छे इंसान हैं हम उन सब को मार डालेंगे। ये सब सुनकर राजवीर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी राजवीर पूछता है कि तुमने 10 साल तक इंतज़ार किया, तुम 10 साल पहले भी तो मुझे मार सकते थे। शैतान परी कहने लगी कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, शैतान और योद्धा हरा नहीं सकता था, और मैं तो बस एक छोटी सी शैतान आत्मा हूँ। मैं तो तुम्हें छू तक भी नहीं सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो तुम खुद थे। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी भ्रम लीला दिखाई जिसमें तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। इस वक्त तुम इतने कमज़ोर और आदी बन चुके हो जो कि ना तो अपनी रक्षा कर सकते हो ना ही किसी और की। वो शैतान परी ने हंसते हुए कहा कि अब तुम हमेशा सपनों में ही जी सकोगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो पूरी तरह से हमारे आज के समय में खरी उतरती है। आज के समय में हमारे लिए वह जो शैतान परी है वह है आज का इंटरनेट, सोशल मीडिया और ड्रग्स और भी बहुत तरह के नशे और गलत आदतें आज की नौजवान पीढ़ी को लगातार ही इस दलदल में डुबोती जा रही हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान किसी के हराने से कभी नहीं हारता है। जब भी वो हारता है तो अंदर से कमज़ोर होकर अपने आप से ही हारता है। इसलिए कभी भी ऐश आराम में पढ़कर अपना लक्ष्य मत त्यागो और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का अभ्यास निरंतर जारी रखो।
इस तरह जीवन में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंदे मातरम। जय भारत।